Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. It is not as if the SIT doesn't have challenges. It is not as if that everything is going to be a smooth sailing for SIT. SIT के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है. SIT के सामने एक पहाड़ खड़ा है, उस पहाड़ को तोड़ना है SIT को. SIT के लिए काम करना बहुत मुश्किल है और क्यों वो मैं आपको बताऊंगा कि SIT के लिए काम इतना आसान नहीं होने वाला है. आप सबको मैंने बताया कि दिशा सालन केस में मुंबई पुलिस ने एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर किया. वैसा ही एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत केस में भी रजिस्टर हुआ. दोनों ही केस में मुंबई पुलिस ने सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर किया, एडीआर, जो एक फॉर्मेलिटी है इन अ केस ऑफ एक्सीडेंट, डेथ बाय एक्सीडेंट. तो इनिशियली मुंबई पुलिस ने माना कि दोनों ही केस डेथ बाय एक्सीडेंट. उसके बाद सुसाइड वाला थियरी आया, सुसाइड आया, लेकिन एडीआर मुंबई पुलिस ने बदला नहीं, दोनों में से किसी में भी नहीं. सुशांत सिंह राजपूत केस बिहार पुलिस में जाकर सुशांत के फादर ने एफआईआर रजिस्टर किया. वो केस सीबीआई को बिहार पुलिस ने, बिहार गवर्नमेंट ने ट्रांसफर कर दिया. सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन को रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के पिटीशन को रिजेक्ट किया और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया. तो एसआई जो मुंबई पुलिस थी उसने भले ही एडीआर रजिस्टर किया, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट इन सुशांत सिंह राजपूत केस, but because the father approached बिहार पुलिस एंड बिहार गवर्नमेंट ऑर्डर्ड अ सीबीआई प्रोब, वो केस में एफआईआर रजिस्टर हो गया, वो भी सीबीआई का एफआईआर. और पहले बिहार पुलिस का एफआईआर, उसके बाद सीबीआई का एफआईआर, और अब वो केस सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है. भले ही चुप है, लेकिन केस अब भी चालू है, केस बंद नहीं हुआ है. दिशा सालन केस में एडीआर रजिस्टर किया. दिशा सालन केस कभी कोर्ट में पहुंचा नहीं और मुंबई पुलिस ने उस एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट को दिशा सालन केस में बंद कर दिया. 2021 में when the ADR was closed, accidental death report was closed and a closure report was filed in the court saying that there is nothing suspicious in Disha Salan case and there is nothing to show that there was any kind of a foul play or conspiracy. Hence, we have concluded that it's a case of suicide, simple case of suicide, and hence no further investigation is required and ADR stands closed. कोर्ट ने मुंबई पुलिस की बात मानी और एडीआर बंद कर दिया. और यहीं से एसआईटी का चैलेंज शुरू होता है. क्यों? क्योंकि एक एडीआर जो बंद हो गया है, उस एडीआर को खुलवाना कोर्ट को कन्विंस करके इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठेंगे. एसआईटी यू कैन फॉर्म, बट अ क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट हैज टू बी कन्विंस्ड. वो जो ऑर्डर मैंने आपको पढ़ा महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाला, वो क्या कहता है? प्लेस द एविडेंस बिफोर द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट and proceed with further investigation. So government also knows that you will have to go to court, get a investigation order done and then further investigate the Disha Salan case. So इनको SIT को सबसे पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि SIT मुंबई पुलिस की है, कि मुंबई पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया, वो क्लोजर रिपोर्ट दिशा सालन केस में क्यों गलत है. सबसे पहले तो यही प्रूव करना पड़ेगा कि आखिर आपने क्यों क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया मई 2021 में, ऑन व्हाट ग्राउंड, एंड हाउ डिड यू कंक्लूड दैट देयर वाज नो सस्पिशन बिहाइंड हर डेथ एंड दैट शी कमिटेड सुसाइड व्हाइल स्टेइंग विथ हर फियांसे इन मलाड ऑन द नाइट ऑफ जून 8, 2020. तो ये सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि आखिर आपने ऐसा कैसे कंक्लूड किया था. आज आप कह रहे हैं हम दोबारा इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उस एडीआर को आप इंपॉर्टेंस मत दो, तो फिर कोर्ट पूछेगा उस कंक्लूजन का क्या, जो कंक्लूजन आपने पहले दिया था. तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो इस एसआईटी को कोर्ट में जिसके जवाब देने पड़ेंगे इस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और एडीआर को डिसमिस कराकर एक फ्रेश स्टैंड लेने के लिए. Now you all know that Disha was the manager of Sushant Singh Rajput for a short span of time. ये ऐसा claim है in 2020, and her death was just a week before Sushant's death, and that's why there are a lot of doubts. The doubts were strengthened because former Chief Minister Narayan Rane claimed that Disha was murdered and there was a politician involved in it. Despite all these things, despite all the claims by Mr. Narayan Rane and his son Nitesh Rane,
Mumbai police filed a accidental death report, closure report in the court in May 2021 on the FIR on the ADR that was registered in Mumbai police station, Malwani police station on the 9th of June 2020. So ADR 9th June 2020 को रजिस्टर हुआ और क्लोजर रिपोर्ट May 21 में मुंबई पुलिस ने फाइल कर दिया. Now what are the questions that SIT has to convince the court? First, the SIT will have to convince the court that what the Mumbai police said in the closure report in May 2021 for closing the ADR was wrong. आपको पहले बोलना पड़ेगा कि वो जो रिकमेंडेशन था मुंबई पुलिस का मई 2021 में कि एडीआर बंद कर दिया जाए क्योंकि इसमें कुछ नहीं मिला है, वो गलत है. सबसे पहले तो आपको यही बोलना पड़ेगा कि वो एडीआर गलत, एडीआर का क्लोजर गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये केस सिंपल केस ऑफ सुसाइड या एक्सीडेंट. नॉट जस्ट दिस, एसआईटी विल हैव टू गिव रीजंस व्हाई द क्लोजर रिपोर्ट इज रॉन्ग. आपने कह दिया वो रिपोर्ट गलत है, लेकिन कोर्ट जानना चाहेगी कि क्यों गलत है. आपके पास कुछ तो होगा. इसीलिए वो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है दैट देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू एविडेंस इमर्जिंग. इफ यू गेट एविडेंस प्लेस इट बिफोर द मैजिस्ट्रेट. तो इस सवाल का जवाब वो है कि जब कोर्ट आपसे पूछेगा कि ऐसा क्या हो गया नया कि आप कह रहे हो कि एडीआर जो बंद कर दिया गया उसको दोबारा खोलिए और हम एफआईआर करने को तैयार हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा. भले ही आपका जवाब ये हो कि नया एविडेंस मिल गया, क्योंकि वो एविडेंस आपको कोर्ट के सामने प्राइमा फेसाई प्लेस करना पड़ेगा या विटनेस को प्लेस करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि हमारे पास ऐसा कुछ है. तब शायद वो कोर्ट आपकी बात मान के उस एडीआर के क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट करे और आपको फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करने दे. अब मुंबई पुलिस के पास या एसआईटी के पास एक और चैलेंज है. वो क्या है? जो प्रीवियस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, प्रीवियस इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी, उसने एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ. 8th को कितने बजे पार्टी शुरू हुई, कब कौन आया, उसके 4 दिन पहले क्या हुआ, कब वो रूम में गई, कब वो वहां से गिरी, किसने देखा, कहां देखा. ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है. क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, रिक्रिएशन ऑफ क्राइम सीन, आखिर कैसे कैसे क्या हुआ. और ये एसआईटी को वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बदलना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, नहीं ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ. ये तभी होगा जब एसआईटी को पूरी तरह से खुद को कन्विंस कर ले वो कि यस इट डिड नॉट हैपन लाइक दिस, इट हैपेंड लाइक दिस एंड दैट्स व्हाई इट्स अ फाउल प्ले. और ये इतना बड़ा, इतना आसान काम नहीं है. बट एसआईटी इफ इट हैज टू इन्वेस्टिगेट, इट हैज टू डू दिस. मोस्ट क्रिटिकल जिस बात का जिक्र मैं पहले भी कह रहा था, और उस बात का जिक्र वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में भी है जो देवेंद्र फडणवीस ने इशू किया है. एसआईटी विल हैव टू प्रूव विथ एविडेंस दैट इट इज अ मर्डर एंड नॉट अ सुसाइड. अगर एसआईटी कंक्लूड करती है कि ये फाउल प्ले है, तो उनको एविडेंस के साथ बोलना पड़ेगा कि ये फाउल प्ले है. कोर्ट में हवाई ज्ञान से, जुबानी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, जुबानी स्टेटमेंट का काम नहीं चलेगा. आपको बताना पड़ेगा कि वो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड क्या है, वो मटेरियल एविडेंस क्या है. इसीलिए देवेंद्र फडणवीस का ऑर्डर स्पेसिफिकली कहता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल एविडेंस इमर्जिंग, न्यू मटेरियल एविडेंस इमर्जिंग. So if you collect the evidence, go to the court, and that's why that evidence is required. अब again, बगैर नॉलेज के, बगैर इस असेसमेंट के कि इसमें एविडेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गवर्नमेंट एसआईटी फॉर्म नहीं करती. बहुत क्लियर है. अगर गवर्नमेंट एसआईटी फॉर्म कर रही है तो गवर्नमेंट ने होमवर्क कर लिया होगा, उनको पता होगा कि इसमें एविडेंस है, इसमें इस रीजन से ये फाउल प्ले है, इस रीजन से ये मर्डर है, और इसीलिए उन्होंने एसआईटी ऑर्डर किया है. अपनी फजीहत कराने के लिए गवर्नमेंट नहीं कराएगी. गवर्नमेंट विल नॉट लाइक टू embarrass itself by saying that we are ordering a SIT, and SIT will again conclude that there is nothing. So you project yourself in a bad light. That will be extremely embarrassing for BJP government. अगर उन्होंने अभी भी साबित नहीं किया कि दिशा सालन केस में कुछ फाउल प्ले है,
ये तभी होगा जब एसआईटी एविडेंस लाएगी। और जाहिर है, जितनी मेरी रीडिंग एज ए जर्नलिस्ट, आई एम 100% श्योर दैट बीजेपी गवर्नमेंट, शिवसेना गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ ऑन रिकॉर्ड जरूर है, जिससे वो प्राइमरीली कन्विंस्ड हैं कि हाँ, ये मटेरियल काफी है इस केस को रीइन्वेस्टिगेट कराने के लिए, कोर्ट में प्रूव करने के लिए कि ये फाउल प्ले है और इसमें XYZ पर्सन इन्वॉल्व है। और तभी मिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने वो ऑर्डर दिया होगा जो उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भेजा है, वरना इस तरह का ऑर्डर डिटेल जाना पॉसिबल नहीं था। ये सब करने के बाद भी कोर्ट ये पूछेगा कि ये गारंटी क्या। कल एक टीम थी, इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसने एक चीज कंक्लूड किया, आपने बोला केस में कुछ नहीं है, आप बंद कर दीजिए। आज एसआईटी फॉर्म हो गई, आज एसआईटी एक चीज कंक्लूड कर रहा है, कल दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग टीम बना देगी, फिर बोलेगी कि नहीं ये हुआ था। तो अब हमको कन्विंस कीजिए कि जो आपकी फाइंडिंग है यही फाइनल फाइंडिंग है, दरअसल यही हुआ था। अब इसको प्रूव करने के लिए वो चारों चीजें चाहिए जो मैंने आपको कहा। पहला, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, सपोर्टिव कोलैबोरेटिव एविडेंस जो कि अवेलेबल है। तीसरा, विटनेस। और चौथा, एविडेंस। ये चारों के बाद ही ये कॉन्क्रीटिवली प्रूव होगा कि ये केस मर्डर का है, ये केस कोई सिंपल केस ऑफ सुसाइड नहीं है। और ये बात कोर्ट में एसआईटी को प्रूव करनी पड़ेगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं एसआईटी के लिए ये काम उतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि एविडेंस को ऐसे पाताल में छुपा दिया है जहां से एसआईटी निकाल पाएगी, नहीं निकाल पाएगी, निकालने जाएगी, उसको मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं, अगर गवर्नमेंट और पुलिस लग जाए तो वो कोई पाताल ही नहीं है दुनिया में, बना ही नहीं, जहां से वो एविडेंस निकाल कर ना लाए। ये वही मुंबई पुलिस है जिसके एक शख्स ने मनसुख हिरेन को ब्रॉड डे लाइट में, नॉट ब्रॉड डे लाइट, इन द इवनिंग, कोल्ड ब्लडेड मर्डर करके मुंबई के क्रीक में फेंक दिया। लेकिन वही दूसरी टीम ने उसकी बॉडी को निकाला और प्रूव किया कि वो मर्डर था। तो आज टीम बदल गई है, कोई ताज्जुब मत रखिए, अगर इनको एविडेंस मिला तो ये साबित कर देंगे कि मर्डर है, और उसको डिनाई करने वाला कोई नहीं, क्योंकि एविडेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता। बाकी सारी चीजें डिनाई की जा सकती है, कोलैबोरेटिव एविडेंस डिनाई किया जा सकता है, टेक्निकल एविडेंस डिनाई किया जा सकता है, आजकल तो सारे डिजिटल एविडेंस है वो भी डिनाई किए जा सकते हैं। लेकिन जो हार्ड कोर एविडेंस रिलेटेड टू द क्राइम है, वो अगर आपके पास है और विटनेस है, तो वो डिनाई नहीं किया जा सकता। और अगर ये बात एसआईटी ने कर दी तो एसआईटी इस केस को सॉल्व कर लेगी, वरना द चैलेंजेस आर इमेंस टू गो एंड कन्विंस द कोर्ट दैट इट्स एक्चुअली अ मर्डर। आई होप दैट बीजेपी गवर्नमेंट हैज done the homework right and they are sure that it's a case of murder, and that's why they're forming the SIT. Let's wait for the SIT conclusion and see what comes out, whether this actually is a case of murder. According to me, it should be, because BJP is convinced. Otherwise it will be an embarrassment not just for the SIT but also for the BJP for ordering a probe in nothing, और ये रिस्क बीजेपी नहीं लेगी।